हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर इमेसिव ग्रेविड्रम, यानी कि यह एक कंडीशन होता है जिसमें कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स होता है उसमें वोमिटिंग्स होता है। जो नॉर्मल वोमिटिंग्स होता है यानी कि मॉर्निंग सिकनेस होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उसको मॉर्निंग सिकनेस होने लगता है, जिसके चलते उसका जो हेल्थ होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। यानी कि हाइपर यानी कि ज़्यादा, इमेसिस यानी कि वोमिटिंग, और ग्रेविड्रम मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि अगर वोमिटिंग प्रेगनेंसी में ज़्यादा होने लगता है तो उसी कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन डिस्कस करेंगे कि हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम होता क्या है। तो इसमें बोल रहा है नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि हाइपर इमेसिव ग्रेविड्रम में क्या होता है कि नोजिया और वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके दौरान नोजिया और वोमिटिंग उस फीमेल्स को होता है। इसमें दे रहा है दिस pernicious vomiting is differentiated from the more common and more normal morning sickness by the fact that it is of greater intensity and extend beyond the first trimester। यानी कि इसमें बोल रहा है पर्नीसियस वोमिटिंग। पर्नीसियस वोमिटिंग मीन्स होता है कि कोई भी अगर फीमेल्स को वोमिटिंग हो रहा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक्सेस वोमिटिंग होता है। इसमें कि जो भी अगर ओरली चीज़ दिया जाए, यानी कि उस पर जो पर्सन को वोमिटिंग हो रहा है अगर उसको कोई भी ओरली देंगे फूड या डाइट या कोई भी फ्रूट्स देंगे तो वो उसको रिजेक्ट करेगा, यानी कि वोमिटिंग कर देगा खाते खाते। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पर्नीसियस वोमिटिंग। तो इसमें बोल रहा है, इस पॉइंट में यही बोला है कि पर्नीसियस डिफरेंशिएट फ्रॉम द मोर कमन, यानी कि जो नॉर्मल वोमिटिंग्स होता है और जो नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस होता है, इसमें ये पर्नीसियस वोमिटिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि वो दोनों वोमिटिंग से ये डिफरेंस होता है। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो पर्नीसियस वोमिटिंग होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है बहुत ही ज़्यादा जो नॉर्मल वोमिटिंग होता है, और जो नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उससे बहुत ही डिफरेंट होता है। इसका इंटेंसिटी बहुत ही हाई होता है, यानी कि जो पर्नीसियस वोमिटिंग होता है उसका जो होता है यानी कि इंटेंसिटी इसका बहुत ही ज़्यादा रहता है। और ये फर्स्ट टाइमेस्टर से भी, यानी कि नॉर्मल जो फर्स्ट टाइमेस्टर तक वोमिटिंग होता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइमेस्टर को भी क्रॉस कर जाता है, उसके बाद भी वोमिटिंग होता रहता है। नेक्स्ट दे रहे हैं हाई लेवल ऑफ एचसीजी और इंट्रोड्यूस सेंसिटिविटी टू नॉर्मल लेवल ऑफ मी कॉज वोमिटिंग, यानी कि जो एचसीजी होता है यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है, उसके चलते जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको वोमिटिंग्स होता है। इस कंडीशन पे यानी कि जो एचसीजी हार्मोन होता है वही कंट्रीब्यूट करता है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको मॉर्निंग सिकनेस आता है। यानी कि इसमें डिफिनीशन में ओवर यही बोल रहा है कि अगर प्रेगनेंसी में नोजिया और वोमिटिंग्स होता है तो उस कंडीशन को हाइपर इमेसिव ग्रेविड्रम बोलते हैं, यानी कि पर्नीसियस वोमिटिंग होने लगता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग्स होने लगता है। कॉजेज क्या क्या हो सकता है हाइपर इमेसिव ग्रेविड्रम का। तो इसमें दे रहा है साइकोलॉजिकल फैक्टर आर टॉट टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि कोई फीमेल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, टेंशन में रहती है, तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है वोमेन विथ ए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपर इमेसिस, यानी कि अगर किसी फीमेल्स को पहले प्रेग्नेंट हुई है तो उस कंडीशन में भी हाइपर इमेसिस वाला केसेस देखने को मिला है तो भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट एनालॉजिक फैक्टर्स में ऑल्सो भी ऑपरेटिंग सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन फॉर फाउंड इन केसेस ऑफ हाइपरमेसिस, यानी कि एलर्जी कंडीशंस में जैसे कि हिस्टामिन अगर फीमेल्स को ज़्यादा पाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है हाइपर इमेसिस में। नेक्स्ट है हम लोग का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इसका हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें दे रहा है पर्नीसियस वोमिटिंग, यानी कि पर्नीसियस वोमिटिंग हम पिछले स्लाइड में ही बताया कि बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग होगा, एक्सेस वोमिटिंग होगा, यानी कि कुछ भी चीज़ हम लोग ओरली देंगे वो फीमेल्स रिजेक्ट कर देगी, यानी कि वो फिर से वोमिटिंग कर देगी। नेक्स्ट दे रहा है पुअर एपेटाइट एंड पुअर न्यूट्रिशनल इंटेक, यानी कि उसको भूख नहीं लगेगा और बहुत ही कम खाना खाएगी। नेक्स्ट दे रहा है लॉस ऑफ मोर देन 25% ऑफ बॉडी वेट,
यानी कि जो फीमेल्स होगी अगर उसको परनीसियस वोमिटिंग हो रहा है, हाइपर इमेसिव ग्रेविड्रम वाला केसेस है, तो उसका 25% जो बॉडी वेट होगा वो लॉस होगा। डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, यानी कि उसमें डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। एसिडोसिस ड्यू टू स्टारवेशन, यानी कि अगर फीमेल्स खाना नहीं खाएगी तो जो एसिड होगा यानी कि जो HCl होता है उसका सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस वाला कंडीशंस भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दे रहा है अल्कोलोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ HCl इन द वोमिटर्स, यानी कि HCl का जो अमाउंट है वो अगर वोमिटिंग के रास्ते ज़्यादा निकल रहा है तो उसके चलते एल्कोलोसिस का भी केसेस देखने को मिल सकता है, यानी कि एल्कोलोसिस भी हो सकता है फीमेल को। लो यूरिन आउटपुट, क्योंकि वो वोमिटिंग कर देगी, जो भी वाटर इंटेक करेगी तो जो यूरिन आउटपुट होगा बहुत ही कम होगा। रैपिड पल्स एंड लो ब्लड प्रेशर, यानी कि पल्स जब तेज रहेगा और जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो रहेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो सर्कुलेटरी फेलियर, यानी कि वोमिटिंग बहुत ही ज़्यादा होगा तो सर्कुलेटरी फेलियर्स भी देखने को मिल सकता है। रीनल इंसुफिशियंसी, यानी कि रीनल इंसुफिशियंसी भी देखने को मिल सकता है। डिलीरियम, यानी कि कोमा वाला केसेस भी देखने को, सॉरी डिलीरियम यानी कि कन्फ्यूजन स्टेट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि डिसओरिएंटेड रहेगा जो जिसको होगा मैन फीमेल्स को, वो डिसओरिएंटेड रहेगी, उसको कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होगा। कोमा और डेथ भी देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो। ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें दे रहा है वोमेन विथ हाइपरइमेसिव ग्रेविड्रम आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल। इनिशियली नथिंग इज गिवन बाय ओरल, यानी कि जिसको भी हाइपर इमेसिव ग्रेविड्रम है उसको हॉस्पिटलाइज करना है सबसे पहले, और उसको कोई भी चीज़ हम लोग ओरली नहीं देंगे। हाइपोवोलेमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस आर कनेक्टेड बाय IV इन्फ्यूजन, यानी कि हाइपोवोलेमिया और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग IV इन्फ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का विटामिन सप्लीमेंट्स आर गिवन पेरेंटली, यानी कि जो भी विटामिन सप्लीमेंट्स होगा उस फीमेल को पेरेंटली देंगे। फ्लूइड्स एंड डाइट आर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस एज द ह्यूमन कंडीशन इम्प्रूव, यानी कि उस फीमेल को फ्लूइड और डाइट देंगे जिससे कि जो उसका हेल्थ है वो इम्प्रूव्ड होगा। मदर्स शुड बी इंकरेज टू रेस्ट एंड बी केयर्ड फॉर ए सिंगल रूम, यानी कि उस मदर को हम लोग अकेले नहीं छोड़ेंगे, यानी कि उसके साथ में एक पर्सन को रखेंगे और उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें दे रहा है ट्रीटमेंट में ही सपोर्टिव साइकोथेरेपी एट काउंसलिंग में हेल्प, यानी कि उस पर्सन को हम लोग जिसको भी वोमिटिंग्स हो रहा है उस पर, यानी कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो उसको साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, वो काउंसलिंग करेंगे कि जो भी स्ट्रेस है इसके चलते स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, इसको ट्रीटमेंट करने पे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट तरह है एंटीहिस्टामिन्स मे बी प्रिस्क्राइब फॉर ट्रीटमेंट फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि एंटीहिस्टामिन्स में भी हम लोग यानी कि एलर्जी में हम लोग देख रहे थे कि हिस्टामिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता तो हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग भी दे सकते हैं हिस्टामिन का जो अमाउंट है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट दे रहा है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड इन फीमेल, यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग जो भी ट्रीटमेंट कर किए हम लोग ट्रीटमेंट करके हार गए हैं और ठीक नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग MTP यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भी हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम वह सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।